एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक 12 साल की बहुत जिज्ञासु लड़की रहती थी, जिसका नाम था काव्या। काव्या को किताबें पढ़ना और नई नई चीजें जानना बहुत पसंद था। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर इतिहास की किताबें पढ़ती, डायनासोर के बड़े बड़े चित्र देखकर सोचती, कितने विशाल थे ये। प्राचीन राजाओं रानियों की कहानियां पढ़कर सपने देखती, काश मैं उस जमाने में जाकर महल देख पाती। और साइंस फिक्शन किताबें पढ़कर उत्साहित हो जाती, भविष्य में उड़ती कारें और रोबोट होंगे, कितना मजा आएगा। हर रात सोते समय काव्या यही सोचती, काश मेरे पास समय यात्रा करने की मशीन होती। एक रात जब चांदनी रात थी और बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, काव्या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। सपने में उसने देखा कि उसके तकिए के नीचे एक पुरानी चमकदार सोने की घड़ी पड़ी है। घड़ी की सुइयां खुद ब खुद घूम रही थीं और अचानक एक मीठी आवाज आई, काव्या, काव्या, मैं समय की जादुई घड़ी हूँ। मुझे घुमाओ और बताओ, अतीत में जाना है या भविष्य में। काव्या हैरान लेकिन खुश हो गई। उसने घड़ी उठाई और पहली बार पीछे की तरफ घुमाई, प्राचीन डायनासोर के जमाने में। अचानक सब बदल गया। काव्या खुद को एक घने हरे भरे जंगल में पाई। आसमान में बड़े बड़े पेड़, दूर तक फैली झीलें, और जमीन हिल रही थी क्योंकि विशाल डायनासोर चल रहे थे। एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा टीरेक्स उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और दांत मुस्कुराहट जैसे लग रहे थे। टीरेक्स ने कहा, बोलो छोटी इंसान, मैं टिनी हूं, तुम यहां कैसे आई। काव्या ने डरते डरते लेकिन मुस्कुराकर कहा, मैं समय यात्रा करके आई हूं। टिनी खुश हो गया। दोनों ने मिलकर खेल शुरू किया। काव्या एक लंबे गले वाले ब्रोंटोसॉरस की पूंछ पर चढ़कर झूला झूला, फिर ट्राइसेराटॉप्स के सींग पकड़कर दौड़ लगाई। जंगल में रंग बिरंगे फूल थे और एक झरने के पास उन्होंने आराम किया। टिनी ने कहा, तुम इंसान बहुत मजेदार हो। काव्या को लगा, डायनासोर किताबों से कहीं ज्यादा जीवंत हैं। फिर काव्या ने घड़ी थोड़ा और घुमाई, अब प्राचीन भारत के एक शानदार राजमहल में। महल सोने और हीरों से बना था। चारों तरफ हाथी, घोड़े और रंग-बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। राजा और रानी सिंहासन पर बैठे थे। काव्या को देखकर रानी ने कहा, आओ बेटी, तुम हमारी मेहमान हो। काव्या को सुंदर लहंगा और गहने पहनाए गए। उसने राजकुमारी बनकर नृत्य सीखा, तबला सितार की धुन पर नाची। शाम को बड़ा भोज हुआ, रसगुल्ले, पनीर की सब्जी, फल और दूध की मिठाइयाँ। काव्या ने हाथी की सवारी की और महल के बगीचे में मोर देखे। राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है तुम कोई जादूगरनी हो। अंत में काव्या ने घड़ी आगे घुमाई, दूर भविष्य में। वहां शहर बादलों से ऊपर थे। कारें हवा में उड़ रही थीं, रोबोट हर काम कर रहे थे। एक चमकदार रोबोट ने कहा, वेलकम काव्या, मैं फ्यूचर बॉट हूं। चलो मंगल ग्रह पर घूमते हैं। वे उड़ती कार में बैठकर मंगल पर पहुंचे। वहां लाल मिट्टी, बड़े बड़े गड्ढे और स्पेस सूट पहने लोग शहर बना रहे थे। रोबोट ने कभी न पिघलने वाली आइसक्रीम बनाई और अंतरिक्ष में तैरते हुए खेल दिखाया। काव्या ऊंची छलांगे लगा रही थी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम था। हर समय में एक जादुई आवाज आई, काव्या, तुम्हारी जिज्ञासा कमाल की है। अब अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे सारे दोस्त भी समय यात्रा करें और हम सब साथ में एडवेंचर करें। बूम! जादू हुआ। उसके सारे दोस्त रिया, आरव, मीरा, सोफिया और बाकी सब समय में आ गए। अब पार्टी शुरू हो गई। डायनासोर के जमाने में सबने टीरेक्स पर सवारी की, राजमहल में नाचा गाया और भविष्य में उड़ती कारें रेस लगाईं। सब हंसे, चिल्लाए, नई नई चीजें सीखीं और ढेर सारी यादें बनाईं।
सुबह हुई। काव्या की आंख खुली। घड़ी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वह सामान्य दिख रही थी। काव्या उठी और मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद सपना था। लेकिन मुझे पता है, असली समय यात्रा किताबों, पढ़ाई और मेहनत से होती है। और तब से काव्या स्कूल में इतिहास और साइंस की सबसे अच्छी स्टूडेंट बन गई। वह जानती थी, सपने और मेहनत से समय की कोई सीमा नहीं।